क्या नाम है आपका? जोगिंदर। जोगिंदर जो नाम आपको मिला है ये माता पिता का और पंडित जी के द्वारा दिया हुआ है। ठीक, जब तक नहीं मिले आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक यात्रा नहीं हुई शुरू। तो अभी तक आप खुशनसीब हैं, बहुत अच्छी पुण्य आत्मा हैं कि वृंदावन के नज़दीक आपको 22 किलोमीटर नज़दीक पे और जन्म है आपका। 1 मिनट रुको, स्पीच ऑफ करो। मैं करूँ आध्यात्मिक में फिर कजू बताओगे? हाँ जी बताओ, पूछो। पूछे, ये शरीर जड़ है हमारा जी। जी। और मन भी जड़ है। फिर इसमें चेतना कहाँ से आती है? सोचता कौन है? बुद्धि सोचती है, मन में विचार आते हैं, बुद्धि विचार मन में कहाँ से आते हैं? आत्मा के द्वारा। अरे आत्मा, ये जड़ है, आत्मा भी जड़ है। आत्मा कैसे जड़ हो सकता है? ब्रह्म जड़ नहीं हो सकता, ब्रह्म तो चेतन वस्तु है। ब्रह्म सदा से जड़ है। ब्रह्म कैसे जड़ मान लिया आपने? सृष्टि की रचना हुई है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? ममे वांश जीव लोक जीव भूत सनातन। मेरा तो जो सनातन जीव है, अंश है, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। ना पूरे बोलो। ममे वांशो जीव लोक है, मेरा जो अंश है वो जीव आत्मा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अर्जुन को भगवत गीता में, जीव आत्मा। हाँ, जीव जिसमें जीवन है, जो हिल सकता है, डुल सकता है, अपने हाथ पैर हिला सकता है, ये चला सकता है, ये नासवान है, उसी को जीवन बोला जाता है। जैसे आप अपने हाथ पैर हिला पा रहे हो, ये सृष्टि। प्रकृति नासवान है, प्रकृति नासवान है। प्रकृति बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। शरीर भी नासवान है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। लेकिन आप अजर अमर अविनाशी हो। वही तो आत्मा बताया जा रहा है कि न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूय अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के नाश होने पर भी जो नहीं मारा जाता वो जीव आत्मा न जायते, उसका जन्म नहीं होता, न म्रियते, उसका मरण भी नहीं होता। जन्म मरण से परे है। जन्म मरण से परे आप हो। हड्डियां और खाल और खून जन्म मरण से परे नहीं है, ये तो मरे हुए ही हैं, इनको तो हम उठाते हैं। जीव आत्मा ही आप हो। न जायते, जिसका जन्म नहीं होता, न म्रियते व कदाचिन वा न भूयो भविता वा न भूयो, न भविष्य में हुआ उसका जन्म, न होगा, न पास्ट में कभी भूतकाल में जन्म हुआ। तो जितनी भी जीव आत्माएं हैं, चाहे वो पेड़ के अंदर है या मनुष्य के अंदर है, चींटी के अंदर है, नाली के कीड़े के अंदर है, या अपने आसपास 84 लाख योनियों में जितनी हम देख पाते हैं, सबको तो नहीं देख पाते, सबके अंदर जीव आत्मा अंश सनातन ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन। जैसे अष्टावक्र ऋषि के पास जी जनक जी गए जी। जी, अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि मुझे अपनी कोई निजी चीज दान दो। अष्टावक्र ऋषि ने कहा था जनक ऋषि, तो जनक ने कही कि राज्य से कुछ भी ले लो। कि नहीं, श्री हरिदास राधे राधे, जो अपना है वो मुझे दान दो। तो फिर मानी महाराज मैं ना समझ पायो, कि जनक तुम अपना मुझे मन दान करो। जब जनक ने मन दान कर दिया तो जनक के पास क्या रह गया? कथा के अनुसार तो अष्टावक्र ऋषि ने उन्हें न तो बैठने के लिए कहा और न ये कहा कि आप खड़े रहो। बिल्कुल। अष्टावक्र ऋषि समाधि लेके बैठ गए। तो जनक जी ने सोचा कि हम तो ऐसे विचार आए उनके अंतःकरण में कि हम लोग जो ऋषि का इतना सम्मान करते हैं कि हाथों हाथों पे लेते हैं, और ऋषि ने तो हमें ये भी सम्मान नहीं दिया कि बैठ जाओ कि खड़े रहो। तो जब जनक जी ने मन दान कर दिया तो भी ये विचार किसके कहाँ आए, किसने किए? बुद्धि ने। बुद्धि में विचार उत्पन्न होते ना, स्मृति से। मन के बाद में बुद्धि अपना काम करती है गुरु। मन बाहर है, बुद्धि अंदर है, अहंकार और अंदर है, 3 तत्व हैं, इसके भी अंदर आत्मा है। मन बुद्धि अहंकार और पंच भौतिक तत्व 5 बाहर हैं। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे
यहाँ बैठे हैं हम, और हमारे मन का विचार जो है स्थगित है। मन तो सिर्फ देखता तो है, बुद्धि क्या नहीं, बुद्धि विचार करती है, मन विचार नहीं करता। मन तो जो कुछ करता है वो मन करता है। मन को तो वस्तु अच्छी बुद्धि उसका लगती है, सहयोग करती है। मन डिमांड करता है। अगर यहाँ पे हमारा मन विचलित हो रहा है किसी गलत कार्य के लिए, उसका निर्णय कौन करेगा? बुद्धि करेगी। बुद्धि करेगी ना। तो बुद्धि बाद में करती है, पहले निर्णय मन लेता है। मन लालच करता है उस वस्तु का, क्योंकि उसने उसको भोगा है, जन्म जन्म से उस वस्तु को भोगा है। जो क्रिया करता है वो मन करता है, उसके बाद में बुद्धि करेगी। तो ये बताओ कि मन जड़ है, ये फिर क्रिया किसमें होती है? सोचता कौन है? कौन बताता है? मन कैसे जड़ हो सकता है? फिर मन लगाम है इस रथ की, मन लगाम है। गीता जी में कहा है, और रामायण में भी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, ये मन का कोई शरीर से अलग थोड़ी है। मन तो जब शरीर जड़ है पूरा, ये केवल आत्मा को छोड़कर, ये अगर हमारे शरीर का नाश होगा तो मन का नाश होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मन बुद्धि अहंकार तीनों साथ में जाएंगे, आत्मा के साथ में। नो, भगवत गीता में खुद कह रहे हैं भगवान, नहीं। जो बिहेवियर उसने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर अपना लिए हैं, जिस बुद्धि में, जिस मन में, जिस अहंकार में, उसी को लेकर आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। तभी तो हर जीव का अलग अलग मन होता है, अलग अलग बुद्धि होती है। किसी का मन बचपन से एंड तक खेलने में, विषय भोगों में लगा रहता है, क्योंकि उसका मन इतना नहीं पका, और किसी का जन्म से ही पैदाइशी भगवान की ओर रति रहती है, किसी की विषय भोगों में रहती है जन्म से एंड तक भी। तो इसका मतलब है उसने पिछले जन्म में अभी मन और बुद्धि को सुधार नहीं हुआ। तो मन बुद्धि अहंकार तीनों तत्व आत्मा परमात्मा के साथ दूसरे शरीर में जाते हैं, और 5 भौतिक तत्व यहीं पर रह जाते हैं जो जलते हैं। कौन कौन से? भूमि जल जाती है, शरीर जल जाता है, यानी कि फिर उसका खून जो जल है वो तत्व जल जाता है, हवा में मिल जाती है। आप ज्ञान इंद्रियों की बात कर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, रूप रस गंध मिला के 24 तत्व हैं। मैंने जैसे मन और बुद्धि, कौन फंस गया? हम तो शास्त्र की बता रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं। मन बुद्धि अहंकार तीनों तत्वों के साथ। तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो शास्त्र से बात कर रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं आप? वही समझ ना हो पाए तो। हमने समझ गए, आपने बोला कि मन जड़ है या फिर चेतन है, यही तो आपने प्रश्न पूछा है। तो आत्मा तो चेतन है ही है, लेकिन मन को जो इस संसार में मिला है, इस संसार के द्वारा जो उसको ज्ञान सोचने समझने का मिला है, तो वो इस प्रकार का बनाया है कि जो चीज़ों को देख के लालच कर सकता है। चेतन उसको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जब आत्मा ब्रह्म ज्योति से ऊपर जाएगी तो मन बुद्धि अहंकार छोड़ के जाएगी। जब ब्रह्म ज्योति से ऊपर जाएगी, जो आपकी नदी है, जिस नदी को पार करके जीव आत्मा ब्रह्मलोक में जाती है, ब्रह्मलोक मतलब इस ब्रह्मांड को पार करके जाती है, और आपके वैकुंठ धाम में जाती है, या साकेत धाम में जाती है, और या फिर नारायण धाम में जाती है, या फिर गोलोक वृंदावन धाम जाती है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। ठीक, तो जब आत्मा उसमें जाती है, विलय होती है, तो मन बुद्धि अहंकार तब तक तो छूटते हैं। लेकिन जब तक इसी ब्रह्मांड में रहेगी, तब तक मन बुद्धि अहंकार तीनों साथ में जाएंगे नया शरीर पाने के लिए। तो आप गलत सुने हैं और गलत जाने हैं, आपको जानकारी नहीं है अभी, ये आप कह सकते हो। किसी शास्त्र के श्लोक के द्वारा आप बताओ। ये शरीर हमारे मानव है, मानव शरीर है। किसी कारणवश और हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है, फिर हम तिर्य के योनियों में, कीट पतंगों में जन्म लेते हैं। ये तो निर्धारित किया जाता है कि उसका क्या कर्म है, और हमने तो निर्धारित कर लिया। आप अपने से कैसे निर्धारित कर लोगे? निर्धारित करने वाला तो कोई और बैठा है ना, यमराज है, चित्रगुप्त है,
या आपके राधा कृष्ण हैं जिन्होंने सृष्टि चला रखी है, उन्होंने वो निर्णय कर दिया। निर्णय करने वाला भी झूठा हो सकता है। मांडव जब ऋषि ने पूछा था यमराज से जाकर कि हमें किस अपराध के कारण सूली पर चढ़ाया, हम तो ऋषि मुनि हैं, राजा के जो लोग आए थे उन्होंने हमको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, एक चोर हमारे पास आके बैठ गया, हमने तो चोरी नहीं की। तो यमराज ने उनको बोला कि आपने बचपन में एक टिड्डी के पिछवाड़े में एक सींग घुसा दी थी, इस कारणवश आपको ये सजा सुनाई गई। तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो होता है उसको समझ नहीं होती है, वो कुछ भी अनजाने में गलत कर सकता है। तो इसका मतलब है तुम मानव ऋषि, पहले बात पूरी होने दीजिए। जब आपने प्रश्न पूछा है तो पूरा सुनिए ना। अब जब प्रश्न पूछा है तो पूरा सुनिए ना। तो उस समय उन्होंने कहा यमराज जी से कि तुमको न्याय सही करना नहीं आता है, इसका मतलब है अभी आपको शूद्र में जन्म लेना पड़ेगा, वही विदुर बने जो आपके महाभारत में विदुर नहीं यमराज बने, यमराज बने, क्योंकि उन्होंने 100 वर्ष तक के लिए यमराज से अच्युत होने के लिए आदेश दे दिया मांडव ऋषि ने कि तुमने गलत फैसला सुनाया हमको सूली पर चढ़वाने के लिए, हमने बचपन में एक बच्चे की टिड्डी के पिछवाड़े में लगा दी सींग, तो इसका इतनी बड़ी सज़ा, इसका मतलब तुम सही फैसला करने लायक अभी नहीं हो, तुम 100 वर्ष तक शूद्र में घर में जन्म लो। युधिष्ठिर के जो है चाचा जो विदुर थे वो यमराज थे, और धृतराष्ट्र और पांडु ये 2 भी अलग थे, तो 3 भाई थे। तो यमराज भी फैसला सुनाने में गलती कर सकता है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण जैसे अम्बरीश महाराज उस समय पे दुर्वासा ऋषि आए थे, तो दुर्वासा ऋषि ने उनको देख लिया कि हमारे आने से पहले तुम प्रसाद मत पाना, एकादशी का व्रत मत तोड़ना, उस दिन द्वादशी थी। तो द्वादशी वाले दिन जब ये आए अपना दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए, तो उन्होंने अपने सेवकों से और जो ब्राह्मण थे उनसे पूछा कि आप हमें बताइए द्वादशी का समय निकला जा रहा है व्रत परायण का, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा अगर आप अन्न प्रसाद पाएंगे तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाएंगे, आप एक काम कर सकते हैं, जल से अपना व्रत तोड़ लीजिए और अन्न प्रसाद उनके साथ पा लीजिएगा। जैसे ही उन्होंने जल पीना शुरू किया तुरंत दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए, आ गए वहाँ पर, और उन्होंने देख लिया हमारे ना होते हुए आपने जल पी लिया, पानी ग्रहण कर लिया, आपने हमारा मान नहीं रखा है ना, हमारा अपमान किया है। तो उन्होंने अपनी एक कृत्या को जन्म दिया कि जाओ दुर्वासा ऋषि का भस्म करो, इनको जन्म से वध कर दो। तो उस समय पे कृत्या के लिए मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान के सुदर्शन आ गए, और अम्बरीश महाराज तो भगवान के भक्त थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, दुर्वासा ऋषि से हाथ ही जोड़ा। और लेकिन इनकी गलती थी दुर्वासा ऋषि की, क्योंकि भगवान के भक्त का अनादर कर रहे थे अपने तपोबल के अहंकार के कारण। तो उस समय पे पहले शिव जी के पास गए दुर्वासा ऋषि भागते हुए, सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग चुका था, और शिव जी ने भी उनको जब मना कर दिया हम नहीं बचा सकते इस सुदर्शन से, तो ब्रह्मा जी के पास गए, वहाँ भी मना कर दिया हम नहीं बचा सकते। फिर विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने भी कह दिया हमारे भक्त के चरणों में पड़ जाओ तभी आप बच सकते हो, नहीं तो हम भी नहीं बचा सकते। और उस समय पे आके दुर्वासा ऋषि ने वापस अम्बरीश महाराज के राजा के चरणों में अपनी जान बचाई। तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा सुदर्शन जी से कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो उस समय पे सुदर्शन लौट गए। तो एक भक्त की इतनी बड़ी शक्ति है कि उसको स्वयं भगवान निर्णय करते हैं कि गलत कहाँ पर हुआ और सही कहाँ पे हुआ। भक्त की शक्ति है, पर मैंने पूछी का है वो अलग है चीज है। आपने पूछी है मन बुद्धि अहंकार यहीं पे नष्ट होते हैं क्या? जलने पे, शरीर जलने पे 5 तत्व नष्ट होते हैं, जिन 5 तत्वों से शरीर बना है। वो आपकी भूमि तत्व जिससे अन्न से बन रहा है। अब पूरा सुनिए ना, पहले हम उत्तर दे रहे हैं ना, आप सुनते तो हैं नहीं। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, भूमि, जल, अग्नि, गगन और आपका समीर, ठीक, वायु। इन 5 तत्वों को जब जलाया जाता है तो पानी तत्व पानी में मिल जाता है इस वातावरण में, ठीक, एवोपरेशन होने के बाद। जल तत्व पानी में मिल गया, वायु तत्व वायु में मिल जाती है। सनातन धर्म में आप ये चीज़ ना रखें क्योंकि वीडियो आपकी करील तक भी पहुँचेगी। ठीक, पहले आप प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए, अब आप बीड़ी पे बाद में जाना। आपका मन विचलित हो रहा है बीड़ी के लिए, तो उस समय पे फिर
भूमि तत्व में मिल जाता है, जो हमारी राख बन जाती है। जल तत्व आपका हवा में चला गया, हवा भी चली गई। अग्नि तत्व में जो इसमें अग्नि थी वो अग्नि में चली गई। फिर उसके बाद आपका आकाश में जो आकाश तत्व है वो चला गया। 5 तत्व आपके विलीन हो गए। अब आपका मन बुद्धि अहंकार के लिए 13 दिन का भोजन दिया जाता है, जिसमें पिंडदान किया जाता है। घर में जो भी पूजा कराई जाती है उसके अंदर 13 दिन में आपको नया आध्यात्मिक शरीर मिलता है। यमराज के दूत लेने आएंगे या फिर विष्णु के दूत लेने आएंगे, ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसे अजामिल को भागवत में कथा आती है, आपने सुनी होगी, भागवत खूब होती है आपकी साइड में। अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा था, क्योंकि उसके पास जो ऋषि आए थे उन्होंने कह दिया अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। तो नारायण नाम पुकारने मात्र से जो यमराज के दूत थे उनको तो भगा दिया और विष्णु दूत आ गए थे। उनसे भी यही ज्ञान का प्रश्न पूछा था कि आप किसके अधिकारी हो, किस अधिकार से आप इनको ले जाना चाहते हो, कि इसने बहुत नरक के कार्य किए, ब्राह्मण होकर भी इसने पाप कार्य किए हैं, वैश्या को अपने घर में रखा है, उससे 10 पुत्र पैदा करें, अपनी पत्नी को भगा दिया, मांस मदिरा खाया इसने। तो विष्णु दूत ने उनको फिर ज्ञान दिया है कि परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण हैं, तुम्हारा यमराज इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इन्होंने नारायण शब्द बोल दिया है, इसलिए हम नारायण लोक से आए हैं। और फिर अमरीश इन्होंने जो है तपस्या करी हरिद्वार के अंदर, अजामिल ने वापस उनको, और उसके बाद फिर भगवान के धाम गए। तो उनका मन बुद्धि अहंकार जलता नहीं है। जब तक भगवान की तपस्या करके भक्ति करके अहंकार तत्व भी हटाना लिया, तब तक जन्म पर जन्म मिलता रहेगा। गुरु ने दोबारा जाके अध्ययन करिए। आप क्या कहना चाहते हैं? अध्ययन तो कमेंट में वीडियो बता देंगे। जो शास्त्र पढ़ते हैं और जो भगवत गीता का अध्ययन सही से जानते हैं, आपको कमेंट में मिल जाएगा। जवाब आपके पास कोई है नहीं, प्रश्न आपका कोई है नहीं। जो प्रश्न था वो हो गया, उत्तर आपका हो गया। कहाँ गए हो? तो बताओ, प्रश्न पूछो। उत्तर वाले यहाँ तो फिर तो कोई बात ही नहीं। प्रश्न पूछो। छोड़ो ना, क्यों छोड़ें आप? प्रश्न पूछो। उनसे बात कर। मन आपका चला गया, बुद्धि चली गई। श्री हरिदास बोलो एक बार, श्री हरिदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम तो वृंदावन वासी हैं। वृंदावन वासी नहीं है। वृंदावन का वास तो बहुत मुश्किल से मिलता है। वृंदावन का नित्य विहार का वास, सर्वोपरि नित्य विहार रस, श्यामा श्याम, लाडली लाल, निकुंजवन, ये तो गुरु की कृपा से मिलता, हरि की कृपा से मिलता, साधुओं की कृपा से मिलता, भगवान की कृपा से मिलता। जिसके हृदय में ये जलन लग जाती है, आग लग जाती है, उसको मिलता है। जो मन को अपनी को बीड़ी में लगा रहा है, इस रस का स्वाद ले रहा है, उसको कैसे मिल जाएगा अभी वृंदावन का वास? वृंदावन तो उसके हृदय में बसा हुआ, लेकिन प्रकट कब होगा? श्री हरिदास नाम जप से। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। क्योंकि आप दास हैं, हम दास हैं, और श्री हरि राधा कृष्ण हैं। तो जब हम उनके परमानेंट दास बन गए तो हमें बीड़ी पीने की क्या आवश्यकता है? फिर जब हम दास बन गए प्रभु के, उसमें परम आनंद मिल रहा है, हमारा मन इस बीड़ी के स्वाद को फिर क्यों खोजेगा? फिर तो श्री हरिदास नाम में ही खोजेगा। मन खोजता है, बुद्धि नहीं खोजती। बुद्धि मना करती है कि तुमको टीबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मन कहता है कि मुझे पीने की इच्छा है। मन तो ही ये आपके प्रश्न। इंद्रिय कौन है? छठी इंद्रिय तो मन है। छठी इंद्रिय तो मन है। भगवत गीता में आपने क्या पढ़ा? मन है षष्ठा नाम इंद्रिया नाम। मैं छठी इंद्रिय मन हूँ। श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? शब्दों में मैं ओमकार हूँ, इंद्रियों में, वेड़ों में मैं पीपल हूँ, रसो हम अब तू कौन से है? मैं रसों में स्वाद हूँ, जल का स्वाद हूँ। मततः परतम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण में हित लगाना है, यही जीवन का मनुष्य का लक्ष्य है। और मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जितने भी आदमी मर जाते हैं, जी जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना जाते हैं, वो सिर्फ व्यर्थ है। मनुष्य जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य है, परमात्मा में, परम ईश्वर में, राधा कृष्ण में प्रेम करना। जो उनसे प्रेम करने लग गया वही भगवान के निकट पहुंच गया, उसने अपने जीवन को पा लिया। वरना तो फिर जन्म, फिर जन्म, फिर जन्म, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन्हीं 4 दुखों में फंसा रहता है। जन्म, मरण, बुढ़ापा और बीमारी, इन 4 प्रकार के दुखों में फंसा रहता है। राधे श्याम।